अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। इस वीडियो के अंदर हमने रिव्यू एक्सरसाइज 4 करनी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास एमसीक्यूज का है। इसका फर्स्ट पार्ट की बात करें तो फैक्टराइजेशन करनी है हमने 12x जमा 36 की। तो इन दोनों में से कॉमन क्या आता है 12। जब 12 कॉमन आएगा तो एक बचेगा x यहाँ पे, जो कि ये मौजूद है, और दूसरी रकम 36 की जगह पे, क्योंकि 12 ज़रब 3 36 होता है तो 12 हमने कॉमन ले लिया और पीछे 3 बचेगा। तो ये वाली इसकी करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद फैक्टर बनाने हैं हमने इसके। तो ये सिंपल है, कंप्लीट स्क्वायर बनता हुआ नजर आ रहा है, यानी हम 4x स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर, और 9 की जगह लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और दरमियान में -2 ए बी बढ़ा हुआ है। ए यहाँ पे अब 2x है और बी 3 है। तो इसको जब क्लोज करेंगे तो माइनस है, क्योंकि 2 के साथ तो माइनस वाला फार्मूला, तो ये बनेगा a माइनस बी का स्क्वायर, जो कि ऑप्शन इसकी बी है। फिर एचसीएफ निकालना है हमने इन दोनों का। एचसीएफ क्या था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी जो दोनों में से कॉमन आए वही एचसीएफ होगा। तो यहाँ पे एक ए है, यहाँ पे कितने हैं 3 है, लेकिन हम सिर्फ एक ए ही कॉमन ले सकते हैं। तो एक एक इसमें ये पड़ा हुआ। फिर बी कितने हैं, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 है, तो हम दोनों में से सिर्फ 2 बी ही कॉमन ले सकते हैं। तो 2 बी ये पड़े हुए हैं, तो ये वाला फैक्टर जो है ये कॉमन लिया जा सकता है दोनों में से। तो ये इसका एचसीएफ बन जाएगा। फिर हम अगले सवाल की तरफ जाएं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अगेन एलसीएम निकालना है हमने। अब हमारे पास यहाँ पे 3 फैक्टर हैं जिनका हम एलसीएम निकालना चाह रहे हैं। तो तीनों की पहले फैक्टराइजेशन करेंगे। 16x स्क्वायर है, 16 की जगह आ जाएगा 2 ज़रब 2 4, 4 ज़रब 2 8, 8 ज़रब 2 16, और x का स्क्वायर मतलब 2x है हमारे पास। फिर सेकंड फैक्टर है 4x, तो 4x बराबर होगा 4 की जगह आ गया 2 ज़रब 2, और एक हमारे पास x है। फिर थर्ड फैक्टर है 30xy, 30xy बराबर, तो 30 की जगह आ जाएगा 2 ज़रब 3 ज़रब 5, ये इसके फैक्टर बनते हैं। 5 ज़रब 3 15, 15 ज़रब 2 30, और एक ही हमारे पास x है और एक ही y है। जब हमने एलसीएम लेना होता है तो पहले हम लिखते हैं कॉमन रकमें। तो एक तो ये 2 कॉमन है तीनों में, फिर ये x कॉमन है तीनों में, और कुछ भी कॉमन नहीं है तीनों में। फिर हम दो दो में कॉमन देखें तो दो दो में सिर्फ ये एक रकम कॉमन है, वो भी यहाँ पे आ गई, और दो दो में और कुछ भी कॉमन नहीं है। फिर हम इसको जब सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 ज़रब 2 4x बन जाता है। इनके दरमियान चाहे तो डॉट लिख लेंगे, ज़रब लिख लेंगे, ज़रब को ज़ाहिर करते हैं। फिर नॉन कॉमन फैक्टर हमने लिखने हैं। तो नॉन कॉमन फैक्टर के अंदर हमारे पास अब जो बाकी बचे हैं, एक तो ये बचा है 2 ज़रब 2 4, एक ये बचा है 5 ज़रब 3 15, एक ही x बचा है और ये y बचा है xy। तो ये बन गया 15 ज़रब 4 60 xy। फिर एलसीएम क्या होता है, कॉमन और नॉन कॉमन को मल्टीप्लाई कर देना। कॉमन 4x था और नॉन कॉमन है 60 xy। जब दोनों को ज़रब देंगे तो ये बनेगा 240 x स्क्वायर y। तो 240 x स्क्वायर y ये हमारे पास ऑप्शन सी है इसकी। फिर एक फार्मूला हमसे पूछा गया है कि जो प्रोडक्ट होती है एलसीएम और एचसीएफ की किसके बराबर होती है, तो वो प्रोडक्ट के बराबर होती है दोनों पॉलिनोमियल की। ये फार्मूला है, हमने इसको क्वेश्चंस में भी हल किया था। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है पॉलिनोमियल, पहली पॉलिनोमियल ज़रब दूसरी पॉलिनोमियल, तो ये पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट के बराबर होता है। फिर स्क्वायर रूट निकालना है हमने इसका, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 का, तो इसकी भी हमें फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी। फिर उसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, या दूसरा मेथड हमने पढ़ा था बाय डिवीजन मेथड, तो दोनों में से एक यूज किया जा सकता है। तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर दरमियान में 2ab बढ़ा हुआ, तो ये बन जाएगा a माइनस बी का कंप्लीट स्क्वायर, क्योंकि यहाँ माइनस था तो माइनस वाला फार्मूला। फिर जब x माइनस 3 के स्क्वायर का जजर लिया जाता है तो साथ में प्लस माइनस आता है, ये दोनों कट जाते हैं और आंसर बचता है x प्लस माइनस एक्स माइनस 3, जो कि ऑप्शन है ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने दोबारा एलसीएम निकालना है। तो दोबारा एलसीएम कैसे निकलेगा, अब हमारे पास कौन सी टर्म्स है, एलसीएम निकालना हमने। तो एलसीएम में पता है लीस्ट कॉमन फैक्टर को कहते हैं, लीस्ट कॉमन फैक्टर।
तो एलसीएम निकालने का क्या तरीका होता है, पहले हम कॉमन रकमें लेते हैं, फिर अनकॉमन लेते हैं, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पहला फैक्टर है a माइनस बी का स्क्वायर, यानी 2 दफा a माइनस बी लिख लो। फिर सेकंड फैक्टर क्या है, a माइनस बी की ताकत 4, यानी 4 दफा a माइनस बी लिख लो। a माइनस बी, a माइनस बी, a माइनस बी और a माइनस बी। फिर हमने लिखनी होती है कॉमन रकमें। तो कॉमन क्या है दोनों में, ये पहला फैक्टर दूसरा फैक्टर कॉमन है, तो ये आ गया a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। फिर हमने लिखनी होती है जो कॉमन नहीं है। तो कॉमन क्या नहीं है, ये दो जो बाकी बच गई है ये कॉमन नहीं है। फिर एलसीएम कैसे लिया जाता है, कॉमन और नॉन कॉमन को मल्टीप्लाई करके। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये दोबारा से 4 रकमें ही बन जाएंगी। पहली 2 रकमें आ गई, फिर जो नॉन कॉमन है वो आ गई। तो चारों एक जैसी हैं, तो इसका मतलब है a माइनस बी की ताकत आ गई 4। तो ये ऑप्शन सी है हमारे पास। उसके बाद फैक्टराइजेशन है अगेन। फैक्टर हमने बनाने हैं इसके एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 क्यूब है। तो सबसे पहले देखिए ये कंप्लीट क्यूब वाला फार्मूला बनता है और सब में प्लस का साइन है, तो सब में प्लस वाला साइन ये वाला है, यहाँ पे माइनस का, तो ये नहीं हो सकता। ये वैसे ही अलग-अलग ये फार्मूला होता है एक्स क्यूब माइनस 1 क्यूब का, यानी अलग-अलग क्यूब का, कंप्लीट क्यूब का ये फार्मूला है, तो ये भी नहीं हो सकता। ये वैसे ही माइनस वाली, ये भी नहीं हो सकता, तो ये इसका आंसर है। एक और तरीका है, इसको जब आप ओपन करेंगे, इसको ओपन करेंगे ए क्यूब जमा बी क्यूब जमा 3a b इंटू ए प्लस बी। जब इसको कंप्लीट मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही अगेन दोबारा आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यूबिक पोलिनोमियल हैज डिग्री। तो क्यूबिक पोलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, तो यहाँ पे देखिए ये क्यूबिक पोलिनोमियल था, इसकी मैक्सिमम पावर 3 थी, तो इसकी डिग्री भी फिर क्या होगी, 3 होगी। वन ऑफ द फैक्टर ऑफ, इनमें से कौन सा इसका फैक्टर बनेगा, एक्स क्यूब माइनस 27 क्यूब का। तो इसकी हम फैक्टराइजेशन अगर करें तो ये बनेगा ए क्यूब माइनस 27 की जगह पे 3 का क्यूब आ गया। फिर फार्मूला बन गया, फार्मूला इस तरह ओपन होगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो ये देखें ये फैक्टर हमारे पास पड़ा हुआ है, ये वाला फैक्टर यहाँ पे मौजूद नहीं है, ये एक है लेकिन यहाँ पे माइनस का साइन है, यहाँ पे प्लस का था, तो सिर्फ तो इसलिए ये डी ऑप्शन भी नहीं बन सकते, तो सिर्फ यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। बाकी क्वेश्चन जो है इंशाल्लाह अगली वीडियो में देखेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।